आप सभी को मेरा नमस्कार और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। 2 दिन पहले कोरोना की वजह से सभी शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए हैं, जिसमें हमारा कॉलेज भी अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया है। लेकिन क्योंकि हमें पता है कि हम इतिहास की एक यात्रा पर हैं और इतिहास की यात्रा कभी रुकती नहीं है। बेशक वो कुछ समय के लिए धीमी हो गई है, लेकिन वो रुकी नहीं है। तो इसी संदर्भ में मैं यहाँ पर एक नई शुरुआत कर रहे हैं कि आज से हम हर रोज़ इतिहास के एक विषय पर एक वीडियो बनाएंगे और इस तरह से हमारी इतिहास की यात्रा को हम आगे जारी रखेंगे। जहाँ पर हमारी यात्रा रुकी थी वो आप लोग सब जानते हैं कि हम पढ़ रहे थे 500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के बीच के दौरान जो भी परिवर्तन हुए हैं, जो भी चेंजेस हुए हैं, हम उसके बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने 3 महत्वपूर्ण परिवर्तनों की बात करी थी। पहला जो परिवर्तन था वो था महाजनपद कैसे साम्राज्य में, क्योंकि हमारे 16 महाजनपद थे और उनमें आखिर में 2 महाजनपद रह गए थे, एक मगध और एक कौशल, और आखिर में फिर मगध महाजनपद बचता है और वो फिर साम्राज्य का रूप लेता है। जो दूसरा परिवर्तन था वो ये था कि जो धर्म था वो अब भौतिकवादी ना होते हुए वो अब दार्शनिक हो गया था। क्योंकि जो वैदिक धर्म था वो एक प्रकार से भौतिकवादी धर्म था। उसमें यज्ञ होते थे, हवन होते थे और उन यज्ञों में, हवनों में बड़ी ही भौतिक चीज़ें मांगी जाती थी कि संतान वृद्धि हो, धन मिले, शत्रु की हार हो, मेरी जीत हो, कुछ ऐसी चीज़ें मांगी जाती थी। लेकिन उपनिषद जब लिखे गए तो उनमें जिस धर्म का जिक्र हुआ वो धर्म दार्शनिक था कि आत्मा क्या है, मौत क्या है, जीवन कहाँ से आता है, हवा क्यों चलती है। इन सभी प्रश्नों के हल, उत्तर ढूंढने की कोशिश की गई थी। और जो तीसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ था वो था नए धार्मिक विचारों का उदय। नए धार्मिक विचारों का उदय। ये 3 महत्वपूर्ण परिवर्तन इस कालखंड में हुए थे और जिसके बारे में हम वाकिफ भी हैं। पिछली बार जब हमारी क्लास लगी थी तो हमने बताया था कि किस प्रकार से नए विचार उत्पन्न हुए थे, जिसमें हमने आजीविका संप्रदाय के बारे में पढ़ा, जिसने बताया कि जीवन का उद्देश्य केवल वही है जो पहले से ही निश्चित है, यानी कि भाग्यवाद पर उन्होंने जोर दिया। उसके बाद हमने चारवाक सिद्धांत के बारे में भी पढ़ा और मैंने बताया था कि बहुत सारे लोग अब जंगलों में घूम रहे थे, बहुत सारे जो प्रश्न थे जिनका जवाब उनको ढूंढना था और इन्हीं प्रश्नों के जवाब को ढूंढने के लिए महात्मा बुद्ध जंगलों में घूम रहे थे। और क्योंकि मैंने आप लोगों को वो वीडियो भेजी थी अभी पीछे, महात्मा बुद्ध के जीवन पर वो वीडियो थी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने देखी होगी और आपने देखा कि किस प्रकार महात्मा बुद्ध का जब जन्म होता है तो ये भविष्यवाणी की जाती है कि वो या तो बहुत बड़े सम्राट बनेंगे या बहुत बड़े धार्मिक नेता बनेंगे।
और किस प्रकार के उनके पिता उनको सारे दुखों से दूर रख करके राजमहल में रखता है और सारी सुख सुविधाएं उनको देता है। लेकिन महात्मा बुद्ध जब एक दिन मंदिर में जा रहे होते हैं तो उनको एक बूढ़ा आदमी दिखता है, एक बीमार आदमी दिखता है और एक उनको लाश दिखती है और आखिर में एक ध्यान में बैठा हुआ योगी उनको दिखाई देता है और वो अपने सवार से पूछते हैं कि ये सब क्या है, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने आज से पहले इन अवस्थाओं को नहीं देखा था। तो उनके मन में नए प्रश्न उठते हैं कि ये बुढ़ापा क्या है, क्या बीमारी होती है, क्या मौत होती है। और उन्हीं प्रश्नों का हल ढूंढने के लिए महात्मा बुद्ध अपने घर को त्याग देते हैं और जंगल में भटकते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने अगर वो वीडियो देखी है तो आप वाकिफ हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जंगल में जो महात्मा बुद्ध घूम रहे हैं, उसी टाइम पे महावीर जैन भी जंगल में घूम रहे हैं, अजीत गोसाल भी उसी टाइम जंगल में घूम रहे थे। तो महात्मा बुद्ध क्या ढूंढ के लाते हैं, वो आज का हमारा विषय है कि महात्मा बुद्ध ने आखिर ऐसा क्या ढूंढा जिससे कि उनकी शिक्षाएं एक धर्म बन जाती हैं। वो आज का हमारा विषय है। तो 6 साल तक जंगलों में घूमने के बाद महात्मा बुद्ध ने जो चीज ढूंढी थी वो बड़ी ही आसान चीज थी और वो चीज थी मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग, ये जो शब्द है महात्मा बुद्ध ने ये चीज ढूंढी और अपने उपदेशों में लोगों को कहा कि आपको मध्यम मार्ग पर चलना है। तो ये जो मध्यम मार्ग था ये क्या था, इसका अगर मैं सीधा सा बताऊं कि हर चीज का आपको संतुलन बना के रखना है कि ना ज़्यादा आपको भूखा रहना है, ना ज़्यादा खाना खाना है, ना ज़्यादा हंसना है, ना ज़्यादा रोना है, ना ज़्यादा आपको जगना है, ना ज़्यादा आपको सोना है। हर चीज़ को आपने बैलेंस बना के रखना है और यही है वो मध्यम मार्ग। ये जो महात्मा बुद्ध का मध्यम मार्ग था इसमें 2 चीज़ें शामिल थी। पहला था 4 सत्य और फिर था 8 अष्टमार्ग। मध्यम मार्ग में 2 चीजें शामिल थी, 4 सत्य और अष्ट मतलब 8 मार्ग, 8 चीजें। तो जो 4 सत्य थे वो क्या थे? महात्मा बुद्ध ने कहा जो पहला सत्य था कि ये जो संसार है ये दुखों का घर है। तो सबसे पहली जो चीज थी महात्मा बुद्ध ने कहा कि ये जो संसार है ये दुखों का घर है। जो दूसरी सत्य बात महात्मा बुद्ध ने कही कि सारे दुखों की जो जड़ है वो इच्छा है। इच्छा कि पहला सत्य कि ये जो संसार है वो दुखों का घर है। दूसरा दुखों का कारण इच्छा है और तीसरा कि इन इच्छाओं को खत्म किया जा सकता है। इन इच्छाओं को खत्म किया जा सकता है और इन इच्छाओं को कैसे खत्म किया जा सकता है वो है चौथा सत्य, वो है अष्टमार्ग। ये 4 सत्य महात्मा बुद्ध ने बताए। पहला कि संसार दुखों का घर है। दूसरा दुखों के मूल कारण है इच्छा। और तीसरा है कि इन इच्छाओं को खत्म किया जा सकता है। और चौथा इन इच्छाओं को अष्ट मार्ग के द्वारा खत्म किया जा सकता है। तो ये जो अष्ट मार्ग था ये क्या था?
ये वही मिडल पाथ, मध्यम मार्ग, कि आपका जो सोच है वो सही होनी चाहिए, आपको सच बोलना चाहिए, आपको सही तरीके से अपना जीवन यापन करना चाहिए, आपको किसी भी प्राणी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। वो सारी सिंपल सी बातें इस अष्ट मार्ग में थी। और यही महात्मा बुद्ध ने अपने 6 वर्ष के दौरान जब वो जंगलों में घूमे तो वो निकाला था कि मध्यम मार्ग पे चलो, कि ना आपको ज़्यादा उपवास रखने हैं और ना आपको ज़्यादा खाना है, ना आपको ज़्यादा एक्सरसाइज करनी है और ना ज़्यादा आपको सुस्त पड़े रहना है। बिल्कुल मॉडरेशन में रहना है, मिडल पाथ में रहना है, ना आपने बलि देनी है ना आपने यज्ञ करना है। इसके अलावा जो महात्मा बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी उसकी एक अन्य विशेषता वो था कर्म का सिद्धांत। कर्म का सिद्धांत जो बुद्ध धर्म है या जो बुद्ध की शिक्षाएं हैं उनमें कर्म का विशेष महत्व है, क्योंकि महात्मा बुद्ध ये मानते हैं कि हम अपने पापों के कारण बार बार जन्म लेते हैं। हम अपने पापों के कारण बार बार जन्म लेते हैं और जब हमारे पाप खत्म हो जाते हैं तो हम जन्म लेना बंद कर देते हैं और हमें निर्वाण यानी कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो अब प्रश्न उठता है कि कैसे हम अपने पापों को खत्म करें। तो महात्मा बुद्ध बताते हैं कि हमें अपने कर्म सही करने होंगे। जैसा हम कर्म करेंगे वैसे ही हमारे जीवन होगा। और कर्म को कैसे सही करें? वही मध्यम मार्ग पर चल करके हम अपने कर्मों को सही कर सकते हैं। इसके अलावा बुद्ध आत्मा में विश्वास नहीं करता। उनका ये मानना था कि कोई आत्मा नहीं होती है। और जहां तक भगवान का सवाल है कि वो इस पर चुप रहते हैं कि भगवान होता है या नहीं होता है, वो इस सवाल पर चुप रहते हैं। वो ये कहते थे कि इंसान को धरती की समस्याओं से जूझना चाहिए, धरती की समस्याओं के बारे में सोचना चाहिए, जो ऊपर है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो भगवान के अस्तित्व को ना तो वो स्वीकारते हैं और ना ही नकारते हैं। तो ये थे बौद्ध धर्म की शिक्षाएं कि महात्मा बुद्ध ने क्या खोजा और क्या समस्याओं का समाधान बताया। धन्यवाद।